हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज अपन सॉल्व करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 5 के क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आप इनको कर लेते हो तो अच्छे खासे नंबर आने के चांस रहते हैं अगर पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाए तो। और क्योंकि ये ईजी भी रहते तो आपसे बहुत आसानी से बन भी जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ना, तो लिख लेना आप लोग भी। और अपन यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ दी गई है अपन को। अब अपन ने सब चीज़ लिख ली है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले जो निकालेंगे वो रहता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू अपन को दी हुई है ऊपर, कितना है अपना डायमीटर दिया अपन लोग को 20 मिलीमीटर। ठीक है, सिर्फ अपन मैं अभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखते जाना। 5/64 इंटू डी की वैल्यू दी अपन को 20, तो ये 20 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब इसको अपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरे को। तो जो अपना आंसर आएगा इसका वो आएगा अपना 0.79 इंटू 10⁴ मिलीमीटर की पावर 4। ठीक है, ये आ गया अपना आई। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, ये आ गया अपन की आई की वैल्यू। ठीक है, और उसके जो बोथ एंड्स के हैं वो फिक्स्ड है, मतलब जो दोनों सिरे हैं जो उसके वो क्या है, बद्ध है, मतलब फिक्स है, जुड़े हुए हैं। ये एल ई है। ठीक है, एल ई है, एल ई इज टू L/2। यहाँ अपन एल की वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू दी अपन को 4000 बटे में 2। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 2000। ठीक है, 2000 मिलीमीटर। ठीक है, अब अपन निकालेंगे क्रिपलिंग लोड। ठीक है, अपनी सब दोनों वैल्यू आ चुकी है, आई भी आ गया है, एल भी निकल चुका है अपना। अब अपन को चाहिए पी, क्रिपलिंग लोड निकालना अपन को। तो क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = π² इंटू ई इंटू आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ई की वैल्यू दी हुई है अपन को ये 2.1 इंटू 10⁵। आई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है ये 0.79 इंटू 10⁴ अपॉन में एल ई कितना है अपना, एल ई है अपना 2000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। 2000 का स्क्वायर हो गया 2000 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन ऊपर वाले को पहले। ठीक है, तो ये जो आएगा अपना सॉल्व हो के ये आ जाएगा अपना 1.63736 इंटू 10⁻10 और 2000 का स्क्वायर होगा अपना 2000 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो यह जाएगा अपना 400 6 बार 0। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन पूरे को। तो ये जो अपना आंसर रहेगा वो आ जाएगा इतना 4093.42 न्यूटन। ठीक है, तो अपन को आंसर चाहिए रहेगा किलो न्यूटन में। तो इतना तो लिख नहीं सकते हैं अपन, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई। अपन को चाहिए किलो न्यूटन में, तो इसका अपन क्या कर देंगे, इसका कर देंगे अपन 1000 से भाग कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अपन की वैल्यू हो जाएगी किलो न्यूटन में। तो जो अपन का आंसर आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 4.093 किलो न्यूटन। 4.093 किलो न्यूटन। यहाँ पे ये गलत हो गया था, 3 नहीं लिख पाया था यहाँ पे, ये आंसर। ठीक है, 4.093 किलो न्यूटन। तो जो अपना क्रिपलिंग लोड रहेगा वो कितना आ जाएगा, अपना क्रिपलिंग लोड आ जाएगा ये आ गया अपना क्रिपलिंग लोड। ठीक है,
दोस्तों इसी की तरह ये रहा इसका इसी यूनिट का एक दूसरा क्वेश्चन। तो इसका मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया है मैंने पूरा गिवन डाटा। अब अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे सबसे पहले ई। तो इसका फॉर्मूला ये रहता है, देखो जो फॉर्मूला रहता है अपना वो क्या रहता है, W/L/AE। तो ऊपर का तो वैसे ही रहता है, लेकिन अपन एक ही जगह क्या लिख देते हैं, एक ही जगह अपन कर देते हैं π/4 × d का स्क्वायर, ठीक है। बस यही बस चेंज होता है, और बाकी जो फॉर्मूला रहता है अपना वैसे का वैसे ही रहता है। ए भी वैसे ही, और जो W/L है अपना वो भी वैसे ही। बस थोड़ा सा ए का अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, उसकी जगह एक ही जगह अपन लिख देते हैं π/4 × d का स्क्वायर, बस, ठीक है। अपन वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी दी हुई है अपन को, 4.6 दी हुई है, तो 4.6 रख देंगे यहाँ पे, और पूरी ये वैल्यू जो सब दी हुई है अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो W की वैल्यू दी हुई है अपन लोग को 50 × 10⁻³ L की वैल्यू दी हुई है अपन को 4000 4000, और π/4 की जगह उतना ही रहेगा, इंटू D की वैल्यू दी हुई है अपन को 50। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा स्क्वायर, इंटू ई। ये तो अपन को निकालना ही है, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा वहाँ पर। अब जो ये सारी वैल्यूज़ हैं इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को। तो ये अपन का कितना आ जाएगा, ये इतना जाएगा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आंसर आएगा इसका। और फिर इस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। और फिर इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आएगा, इतना आंसर आएगा मेरे कैलकुलेशन करने पर, और अपॉन में अपना रहेगा ई, ठीक है। और इसके बाद जो ये अपना ई यहाँ नीचे है वो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और जो ये 4.6 यहाँ पर इंटू पर है ना, तो ये जब अपन इस साइड लेके जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। और जो ई अपॉन में है ये यहाँ चले जाएगा, इंटू में हो जाएगा वो, ठीक है। तो ई यहाँ पे लिख लेंगे अपन इसको, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में जाएगा 4.6। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर इतना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 2214.30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपन की किसकी वैल्यू आ गई, ये अपन की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन निकालेंगे आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस आई का फॉर्मूला होता है I = π/64 × d⁴, ठीक है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, π/64 हो गया, इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन लोग को 50। तो 50 की घात कितना हो जाएगा, 4, 50 की घात 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आएगा अपना, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये अपना आ जाएगा 62,50,000 आंसर आएगा, ठीक है। फिर इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे अपन। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो अपना मेरा आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, ये आ रही है अपनी आई की वैल्यू, ठीक है, 306.796 मिलीमीटर की घात 4, ठीक है। जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो लिख देना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, देखो है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो अपन मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो अपन को लिखना ही पड़ेगा बताने के लिए, है ना। तो जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो लिख देना। ये क्या लिखा अपन ने, बकलिंग लोड फॉर द बार, मतलब बार के लिए बकलिंग लोड। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्या रहता है इसका फॉर्मूला, P = π² × E × I/LE का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अरे सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा था आई की, इसमें ये पॉइंट भी नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट भी नहीं आएगा, ये पूरा ही रहेगा, है ना।
वो गलती से हो गया था मुझसे। ये रहेगा अपना पूरी वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। 306,796 मिलीमीटर की पावर 4 इतना है, ठीक है। वो गलती से हो गया था वहाँ पर पॉइंट में, है ना। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, सही से लिख दिया हूँ, ये सुधार लेना उसको, है ना, गलती से हो गया यहाँ पर। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे अपन, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे पूरा अपन। तो ये कितना आएगा, मेरा आंसर आ रहा है 6.704 इंटू 10⁻10, ठीक है। और इस 4000 का स्क्वायर कर देंगे तो अपन ये आ जाएगा, मेरा इतना आ रहा है मेरी कैलकुलेशन से, इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 4190 न्यूटन, ठीक है। तो जो मेरी अपन की पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4190 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है, सेफ लोड भी निकालना है। तो सेफ लोड के लिए पहले अपन इतना लिख लेंगे पहले। इसका जो फॉर्मूला वो होता है अपना P अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब ऐसा रहता है ये, P अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। P की वैल्यू अपन ने भी निकाली है यहाँ पे ऊपर, 4190 बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है अपना, 4 दिया हुआ है, ऐसा है ना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो अपना जो सेफ लोड रहेगा वो आ जाएगा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आ रहा है। तो अपना जो सेफ लोड रहेगा वो आ जाएगा 1047.65 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अंतर आ जाता है कैलकुलेटर में, लेकिन इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।